हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब मंच पे स्वागत करता हूं। आज से हम लोग वीकली करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वीक के क्या मुख्य अपडेट रहे। तो देखिए, सबसे पहले 23 जनवरी को हम लोगों ने पराक्रम दिवस ऑब्जर्व किया है। ये जो पराक्रम दिवस है, ये हमने सुभाष चंद्र बोस जी की जो जन्म जयंती है उसके उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। तो हुआ क्या कि 2021 में जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी उसने घोषणा की कि 23 जनवरी को हम लोग हर साल पराक्रम दिवस मनाएंगे, और तब से लेकर हम मना रहे हैं। तो 2021 से मनाना हमने चालू किया, ये याद रखना है पहली बात। और साथ में ये भी याद रख लिया कि 2022 में क्या होता है कि एक दिल्ली में एक सड़क है जिसका नाम है राजपथ, उसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया, और वहां पर जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनकी स्टैच्यू भी लगा दी गई। तो ये भी तो आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताऊं तो इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। कटक, और कटक कहाँ है? तो कटक जो है वो उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? उड़ीसा के कटक में 1897 में इनका जन्म हुआ है, ठीक। ये जो है कांग्रेस से जुड़ते हैं, कांग्रेस में बहुत गद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, और 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन होता है ना, उसके अध्यक्षता भी यही करते हैं। फिर 1939 में भी ये जीत कर आते हैं, मगर गांधी जी के साथ क्या होता है, थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि थोड़ा एक्सट्रीम लेवल के थोड़ा होते हैं और वो सॉफ्ट कॉर्नर वाले होते हैं। तो उनके साथ विवाद होता है और वो फिर वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं। 1939 में ही ये ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। और उसके बाद आगे चल के इन्होंने आजाद हिंद फौज का भी गठन किया। इन्होंने 3 नारे दिया, ये बहुत फेमस नारे हैं, इसको भी याद रखिएगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया है। दिल्ली चलो का नारा ये भी उनका है, और बहुत फेमस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी का है, ठीक है। इनके डेथ के लेकर थोड़ा सा विवाद है, तो डेथ को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके साथ साथ देखो क्या याद रखना है आपको। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म है, जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर अभी 2023 में क्या हुआ कि अंडमान निकोबार के जो 21 आइलैंड है इसका नामकरण हुआ है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कितने आइलैंड का नामकरण हुआ है? 21। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको भी। और देखिए, ये हमारा भारत है। भारत में 2 चीजें, एक आपका है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और एक आपका अरब सागर, ठीक है। और टोटल जो हमारे आइलैंड है वो 247, ठीक है। इधर और इधर दोनों को मिला दोगे तो टोटल कितने हैं? 247। इसमें से बे ऑफ बंगाल में 204 है, और 43 जो है वो क्या है? अरब सागर में। तो ये बे ऑफ बंगाल यानी हमारे अंडमान निकोबार के पास जो ये आइलैंड है, इसमें से 21 आइलैंड का नामकरण हुआ है, ठीक है। और 21 आइलैंड का जो नामकरण हुआ है वो देखिए, याद रखिएगा, परमवीर चक्र जो धारी है उनके नाम पर ये 21 आइलैंड का नाम हुआ है। ये थोड़ा सा याद रखना है। ये कब की बात है? 2023, 23 जनवरी 2023 की बात। तो ये इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसमें यही इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, जनवरी में कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेज है, उसको भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। उसके साथ साथ 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी का ये जन्म जयंती है, याद रखिएगा। इसके उपलक्ष्य में हम लोग युवा दिवस मनाते हैं, युवा लोग, इसको थोड़ा याद रखिएगा। 12 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, और अभी अभी बताया 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और लास्ट जनवरी का सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, और उसी दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो चलिए और आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद देखिए, वायुसेना ने एक आपका अभ्यास चालू किया है, चालू करने वाले हैं। अभ्यास का नाम है अभ्यास प्रलय, ठीक है। वायुसेना का एक अभ्यास चालू होगा, और वो होगा आपका पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ होगा? पूर्वोत्तर भारत में। देखो समझा देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा मान लो क्या है? भारत, ठीक। देखो, तो पूर्वोत्तर जो है यहाँ पर एक अभ्यास चालू होगा, उसका नाम है प्रलय। और ये कब चालू होगा? तो ये चालू होगा 4 से 5 फरवरी के बीच, मतलब फरवरी में चालू होगा, ठीक है। फरवरी में चालू होगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग? S-400 जो मिसाइल है इसको लेके जाएंगे और ट्रायल करके देखेंगे कि क्या चाइना का अगर आक्रमण होता है तो हम अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे, हमारी एयरफोर्स कैसे रिएक्ट करेगी, इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो अभ्यास प्रलय आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभ्यास प्रलय कौन कर रहा है? तो हमारी वायुसेना कर रही है। ऐसे बस पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। तो अब अभ्यास प्रलय याद रखना है, और कहाँ हो रहा है? तो पूर्वोत्तर भारत में हो रहा है,
ठीक है, और किसके लिए हो रहा है तो जान ही रहे हो किसके लिए हो रहा है, तो चाइना के काउंटर करने के लिए हो रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं भाई, तो देखो क्यों मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को हमारे नेशनल इलेक्शन कमीशन की स्थापना होगी। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये एक स्वशासी है, संस्थान है। देखिए इसमें इसके जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, वो सुकुमार सेन थे। याद रखिएगा, सुकुमार सेन इधर लिख देते हैं, सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में पूछा जा सकता है आपसे, वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो है राजीव कुमार। याद रखेगा, राजीव कुमार। और ये कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं। कब से है, 2022 से है, अभी भी है वर्तमान 2023 में ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। 3 लोग होते हैं, एक मुख्य होता है, 2 और अन्य होते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको और बता देते हैं। देखिए ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये हमारे संविधान के भाग 15 में है, भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। 324 से लेकर 329 में किसका है जिक्र है, तो निर्वाचन आयोग का जिक्र है। भाग आर्टिकल हमारे संविधान का कौन सा भाग है, तो भाग 15 है। जितना आपको याद रखना है, इतना फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेशनल वोटर्स डे, सबको वोट देना है भाई, तो वोटर्स डे कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये पर्यटन दिवस जो है हर साल 25 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।